तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का आंसर के लिए गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 में क्या पूछा गया है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है तो संख्या क्या होगी। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1365। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या पूछा गया है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में पूछा गया है, एक ग्राफ दिया गया है, इसका पी एक्स के शून्यांकों की संख्या पूछे गया है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर नंबर सी होगा। कितना होगा? सी होगा, क्योंकि एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, देखिए 5 में बोला गया है कि द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या पूछा गया है कि किस मान के लिए समीकरण का निकाय 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। तो 6 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या पूछा गया है, एक ग्राफ दिया गया है, तो पूछा कौन सा कथन इसमें सत्य है, सो पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 है, तो क्या होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या पूछा गया, 9 में बोला गया कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, कौन सा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे होता है कि ax² + bx + c, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है कि √2x² - x - √2 = 0, तो मूल्यों की प्रकृति क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या पूछा गया, तो इसमें पूछ रहे इसका मूल्य क्या होगा। तो इसका होगा 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के x (x - 2) +6 = 0 के मूल्यों समान है तो k का मान पूछा गया। क्या पूछा गया? k का मान। तो 11 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या पूछा गया, तो 12 में एक एपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक एपी दिया हुआ, उसमें पूछा गया। तो इसका 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 में क्या पूछा गया, 13 में भी एक एपी दिया हुआ है, तो इसका पूछा कि 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19/1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो 14 में बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है ए बराबर 1 और 2 है और बी बराबर इतना। ठीक है, और बीच की दूरी, तो इसको दूरी ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला दिया हुआ बताए थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में भी बिंदु दिया हुआ है आपको, ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना, तो इसके रेखाखंड एवं मध्य बिंदु निम्न कौन सा सत्य है, सो पूछा गया है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या पूछा गया, कि सभी विरुद्ध होते हैं, तो सभी विरुद्ध क्या होते हैं, सभी विरुद्ध क्या होते हैं, और सभी विरुद्ध समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या बोला गया है,
सत्रों में आदि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसका समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और बी सी बराबर, बी सी का जो है और ई एफ है 3 और 5 के अनुपात में है, तो ए बी सी और डी ई एफ बराबर है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, तो इसका सिर्फ स्क्वायर की करने से इसका आंसर आ जाता है। इसका सही आंसर होगा और 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो 18 में क्या पूछा गया है, 18 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। तो इसका 8 सेंटीमीटर क्यों होगा, इसमें आपको एक फार्मूला जिसमें कि ए और डी दिया हुआ है, ए और डी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ बी और डी भी दिया हुआ है, इसको निकालना है फार्मूला से। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो 19 में क्या पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या पूछा गया है कि 20 में आप लोग से पूछा गया है यदि साइन ए बराबर 0.6 हो तो सेक ए का ए किसके बराबर होगा। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 10/8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो 21 में क्या बोला गया है, 21 में बोला गया है यदि 2 cos ए बराबर 1 है तो ए का मान क्या होगा। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 डिग्री मान होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो 22 में आप लोग से क्या पूछा गया है, 22 में पूछा जा रहा है कि 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या पूछा गया आप लोग से, कि 5 मीटर ऊंचे उद्रक मीनार है, इसके बाद में 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु के मीनार की चोटी का उन्नय कौन बताओ। उन्नय कौन पूछा जा रहा है आपका 23 नंबर का। 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या बोला गया है कि tan 50 डिग्री का मान दिया हुआ है और cot 40 डिग्री का मान दिया हुआ, इसके बराबर पूछा क्या होगा। तो देखिए 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या बोला गया है, 25 में क्या, तो 25 में आपसे क्या पूछा गया है, 25 में बोला जा रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो 27 की ओर, तो 27 नहीं होगा, 26 की ओर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 25 था 26 का। तो 26 में लोग से क्या पूछा जा रहा है, 26 का होगा, 26 का सही जवाब होगा, आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा, सी होगा। तो पूछा क्या गया था कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उसके त्रिज्या खंड जिसके केंद्र का कोण 30 डिग्री, ये सब फ़ोन कर। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में क्या पूछा है कि 27 में क्या पूछा गया है कि आर त्रिज्या वाले गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 की ओर चलते हैं। तो 28 में क्या है, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, आधार क्षेत्रफल 314 शायद है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा सही जवाब, 28 का ऑप्शन नंबर ये होगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, 29 में आपसे पूछा जा रहा है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक पूछा गया है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जिसमें 2 सबसे अधिक है इसमें इसका बहुलक 2 ही हो जाएगा। तो 30 में क्या पूछा जा रहा है, 30 में पूछा गया है, 30 का सही आंसर हो जाएगा 2 सिक्कों को उछालने में दोनों के सिर्फ आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।